तो कहानी की शुरुआत में दिख पाते हैं एक औरत को, जो कि ये तो किसी से फोन में बातें कर रही होती है। और इस औरत का नाम होता है कैथरीन, जो कि इसको तो एक आदमी कुछ मांग रहा होता है, लेकिन कैथरीन तो उस आदमी को देने के लिए मना कर रही होती है। और हम देख पाते हैं कि ये तो एक बॉक्स को निकालने के बाद बॉक्स के अंदर तो एक धुन होता है, मतलब कि कागजों पर एक धुन बनाया हुआ होता है, जो कि ऐसा लग रहा होता है कि ये तो इस धुन से डरी हुई है। और ये तो इस बॉक्स को लेकर और मैच बॉक्स को पकड़कर नीचे घर से बाहर आने के बाद ये तो बॉक्स को रख के इस धुन के ऊपर आग जला के धुन को जलाने लग जाती है। लेकिन कुछ अजीब व गरीब तरह से ये धुन तो नहीं जलता, बॉक्स तो बंद हो जाता है। उसके बाद तो ये डरते घबराते हुए इस बॉक्स को खोलने की कोशिश करने लग जाती है। इसकी तो पूरी तरह से फटी फाड़ी होती है, तब वो महसूस कर पाती है कि इसके आसपास तो कोई है। रात के अंधेरे में ये तो घबराते हुए किसी को देख पाती है। उसके बाद हम देख पाते हैं कि कैथरीन के ऊपर कोई तो हमला कर देता है और ये तो जल के मर जाती है। फिर सीन चेंज होने के बाद हम एक लड़की को देख पाते हैं, जो कि इसका नाम होता है मेल, और ये तो फ्लूट बजा रही होती है। यहाँ पे एक छोटी लड़की को देख पाते हैं, जो कि इसका नाम होता है जोई, और ये तो मेल की बेटी होती है। और मेल तो सिम्फनी में फ्लूट बजाने की प्रैक्टिस कर रही होती है। और यहाँ पे गुस्ताफसन को देख पाते हैं, जो कि ये इस सिम्फनी का हेड होता है। और ये तो एक ऑर्केस्ट्रा परफॉर्म करने वाला होता है, जिसमें कि फ्लूट बजाने वाले की रिक्वायरमेंट एक ही कैंडिडेट का होता है। और यहाँ पे तो मेल के साथ फ्रैंकलिन भी फ्लूट बजाता है। और यहाँ पे हम जान पाते हैं कि कैथरीन तो इस सिम्फनी में काम करती थी, जो कि वो तो धुन बनाती थी। और उसके पास तो एक धुन था, जो कि गुस्ताफसन उस धुन को मांग रहा था। लेकिन कैथरीन तो उस धुन को देने से मना करते हुए उस धुन को जलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो खुद ही जल के मर गई। और उस धुन को ही ये सब ऑर्केस्ट्रा में प्ले करने वाले होते हैं। इन सब की प्रैक्टिस खत्म हो जाने के बाद यहाँ पे एक लेडी को देख पाते हैं, जो कि इसका नाम होता है नांसी, और उसके बेटे का नाम होता है कोलिन। मेल तो गुस्ताफसन से बात कर रही होती है, तब यहाँ पे देख पाते हैं कोलिन को, जो कि वो तो जोई को ढूंढ रहा होता है। अकेले जोई को पुकारते हुए ढूंढ रहा होता है, तब वो देख पाता है कि जोई तो इसके अंदर घुसी हुई थी। और जोई बाहर निकालने के बाद ये कोलिन को बताने लग जाती है कि बहुत साल पहले यहाँ पे आग लग गई थी, और आग लगने की वजह से यहाँ पे लोग मर गए, खास करके बच्चे तो बहुत सारे मर गए। सीन चेंज होने के बाद हम घर में मेल और जोई को देख पाते हैं, जो कि जोई तो बहरी है और ये तो हेयरिंग एड पहनती है, जो कि मेल तो जोई को फ्लूट बजाना सिखा रही है। उसके बाद हम नेक्स्ट डे देख पाते हैं कि मेल तो गुस्ताफसन के पास आ जाती है, और गुस्ताफसन तो मेल को बताती है कि उस ऑर्केस्ट्रा के लिए फ्रैंकलिन को चुना गया है, तुम्हारा यहाँ पर कोई काम नहीं, तुम निकलो। लेकिन मेल को तो ये काम जैसे भी करके चाहिए, उसके पास तो और कोई काम नहीं होता और कमाने का जरिया भी नहीं होता। अगर ये काम इसको ना मिला तो ये तो रास्ते पे आ जाएगी। और इसलिए ये तो गुस्ताफसन से बातें करते हुए इसको समझाने की कोशिश करने लग जाती है कि ये काम तो उसको ही मिले, और बोलती है कि मैं कैथरीन को अच्छी तरह से जानती हूँ, वो मेरी दोस्त थी, मैं उसके लिए प्ले करके मैं उसको श्रद्धांजलि देना चाहती हूँ। ये सब सुनने के बाद तो गुस्ताफसन मेल को बोलने लग जाता है कि अगर तुम्हें ये काम चाहिए तो उस कॉन्सर्टो को लाना पड़ेगा, मतलब कि वो धुन को लाना पड़ेगा, जो धुन कैथरीन के घर में है। और यहाँ पे हम जान पाते हैं कि वो धुन तो एक ही बार बजाया गया है। ये गुस्ताफसन तो मेल को आश्वासन देके बोलने लग जाता है कि अगर तुम उस धुन को लाने में कामयाब हो गई तो तुम्हें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। ये सुनने के बाद तो मेल कैथरीन के घर की ओर जाने लग जाती है, और घर के पास पहुंचने के बाद वो कैथरीन की बहन को दिख पाती है, जो कि इसका नाम है एलिस। ये एलिस तो पहले से ही जान जाती है कि ये तो कंसर्टो को लेने के लिए आई है, और तब ये तो उस कंसर्टो को देने के लिए साफ तौर से मना कर देती है, और मना करते हुए बताने लग जाती है कि वो धुन एक मनहूस है। जब मेरी बहन उस धुन को जलाने की कोशिश कर रही थी, तब उसी वक्त ही वो खुद जल के मर गई। मेरी बहन तो उस धुन को परफॉर्म करना बिल्कुल नहीं चाह रही थी। उसका यह मानना था कि वो धुन मनहूस है और किसी के कान में भी वो धुन न पड़े। वो बिल्कुल नहीं चाह रहे थे कि वो धुन कोई भी सुने, और इसलिए वो उस कॉन्सर्टो को जलाने की कोशिश कर रही थी। ऐसे बोल के मेल को यहाँ से जाने के लिए बोल रही होती है। मेल को कॉन्सर्टो तो बिल्कुल नहीं देती। फिर थोड़ी देर के बाद हम दिख पाते हैं कि एलिस तो कहीं निकल जाती है, और एलिस तो घर से दूर हो जाने के बाद यहाँ पे दिख पाते हैं कि मेल तो छुपी हुई थी, और ये तो चुपके से घर के अंदर घुसने के बाद ये तो उस कॉन्सर्टो को ढूंढने की कोशिश करने लग जाती है। और ढूंढने की कई सारे कोशिश करने के बाद आखिरकार इसको वो कॉन्सर्टो मिल जाती है, जो कि इस कॉन्सर्टो की तो एंडिंग पार्ट जल गए हैं। खैर, इसको तो कॉन्सर्टो मिल जाने के बाद ये तो खुश हो जाती है। फिर इसको तो एक टेप मिलता है, जो कि इस टेप में तो इस कॉन्सर्टो की धुन होता है, और मेल तो इस टेप को प्ले करने के बाद ये तो इस धुन को सुन पाती है, जो कि ये धुन तो थोड़ी अजीब व गरीब तरह का होता है। मेल जैसे ही ये धुन को सुनते जाती है, वैसे ही ये तो इस धुन के अंदर डूबते जाती है।
और ऐसा लग रहा होता है कि ये धुन तो मेल के ऊपर हावी हो रहा है। मेल इस धुन को सुनते सुनते धुन के गहराइयों तक जाने लग जाती है। तब इसके आंखों में तो नजर आने लग जाता है कि कैसे कैथरीन मरी है। ये धुन को सुनते सुनते रात हो जाती है। इसको तो बिल्कुल खबर नहीं होता कि रात हो गई। फिर हम दिख पाते हैं कि खिड़की में तो एक काला कौवा टकरा के मर जाता है और तब इसको एहसास होने लग जाता है कि रात हो गई। और ये तो इस कॉन्सेर्टो और टेप को दोनों को एक बॉक्स के अंदर घुसा के चोरी करके ले जाना चाह रही होती है। तब ये कार तो बिल्कुल स्टार्ट नहीं होती। ये कार को स्टार्ट करने में लगी होती है तब वो दिख पाती है कि उसके आगे तो कोई है। और तब ये तो पूरी तरह से डर के हिल जाती है और अगले पल ही दिख पाती है कि उसके आगे तो कोई नहीं होता। कार स्टार्ट हो जाती है और ये भाग जाती है। फिर नेक्स्ट डे मेल तो गुस्तावसन को ये कॉन्सेर्टो को देने के बाद गुस्तावसन तो जान पाता है कि इसकी एंडिंग पार्ट ही नहीं है, इसके तीसरे मोमेंट ही नहीं है, तो परफॉर्म कैसे करेंगे। और तब मेल तो गुस्तावसन को बोलने लग जाती है कि मैं तीसरे मोमेंट को बना के खत्म कर सकती हूँ। ये सुनने के बाद तो गुस्तावसन मेल को और एक चांस देता है और बोलता है कि जल्दी तुम्हें लास्ट मोमेंट को बना के रेडी करनी होगी। और फिर ये तो काम में लग जाती है। ये धुन को बनाने के लिए धुन को सुनते सुनते काम करने लग जाती है। और ये जब धुन को पूरी गहराइयों से सुनने लग जाती है तब इसको तो कुछ नजर आने लग जाता है, जो कि इसको तो ऐसा नजर आता है कि एक लड़की फ्लूट बजा रही है और एक लड़की तो तालाब में डूब रही है। फिर सीन चेंज होने के बाद हम देख पाते हैं एक आदमी फिलिप को, जो कि ये एक म्यूजिक टीचर होता है। ये क्लास ले रहा होता है तब यहाँ पे मेल आ जाती है और क्लास खत्म हो जाने के बाद मेल तो फिलिप को ये धुन सुनाती है। और ये फिलिप तो धुन सुनने के बाद धुन के अंदर पूरी तरह से खो जाता है। फिलिप को तो मजा ही आ जाता है। मेल फिलिप को ये धुन सुन के इस धुन के बारे में कुछ जानकारी प्रोवाइड करने के लिए बोलती है। और तब फिलिप तो बताने लग जाता है कि कई सारे धुन होते हैं, जैसे कि टोना टोटका करने वाले धुन भी होते हैं, जो कि उस धुन को सुनने के बाद लोग अजीब व गरीब तरह से बर्ताव करते थे, जैसे कि धुन सुनने वालों को वो धुन कंट्रोल कर रही है और इसे शैतानी म्यूजिक कहते थे। सीन चेंज होने के बाद घर में दिख पाते हैं इन दो बच्चों को। कॉलिन तो दिख पाता है ये डेव को, जो कि इस डेव को देखने के बाद ऐसा लग रहा होता है कि ये डेव तो कॉलिन को अपनी ओर बुला रही है। और कॉलिन तो डेव के पास आने के बाद ये तो धुन को सुनने लग जाता है और धुन को सुनते सुनते धुन के गहराइयों में जाने लग जाता है। तब यहाँ पे जोई आने के बाद कॉलिन को बोलने लग जाती है कि ये तुमको नहीं सुनना चाहिए। और तब कॉलिन तो बताता है कि ये म्यूजिक अजीब है। ये म्यूजिक को सुनने के बाद मुझे कुछ दिख रहा था। ये दोनों छुपन छुपाई खेल रही होती हैं। तब जोई तो छुप जाती है और कॉलिन तो जोई को ढूंढ रहा होता है। तब वो थोड़ा डरा हुआ होता है। ये बॉल के पास आने के बाद बॉल को पकड़ने के बाद ये जोई को पुकारने लग जाता है। और यहाँ का माहौल तो कुछ अजीब है, कुछ डरवाना सा। ये बॉल तो अंधेरे की ओर जाने के बाद कुछ अजीब व गरीब तरह से अपने आप ही कॉलिन के सामने आ जाता है। ये देखने के बाद इसकी तो डर के मारे पैंट गीली। ये तो बिल्कुल समझ नहीं पा रहा होता है कि ये सब आखिर हो क्या रहा है, अपने आप ही ये बॉल कैसे आ गई। और तभी तो किसी को अंधेरे में दिख पाता है। ये डर जाता है। जोई यहाँ पे आने के बाद वो अननोन चीज भाग जाता है। यहाँ पे कॉलिन सोने चाह रहा होता है तब ये तो सो नहीं पाता, क्योंकि उसके दिमाग से तो वो गाना नहीं जा रहा है। इसको वो गाना हर वक्त सुनना ही दे रहा होता है। ये तो सो नहीं पाता। फिर कुछ देर के बाद ये तो सोया हुआ होता है तब दिख पाते हैं कि ये तो जाग जाता है। इसको तो कुछ महसूस हो रहा होता है, जैसे कि इसके कमरे के अंदर तो कोई है। और टॉर्च मार के ये देखने की कोशिश करने लग जाता है कि कमरे के अंदर तो कौन है। और तब ये तो किसी को दिख पाता है और ये तो उसके कंट्रोल में आ जाता है। सुबह हो जाने के बाद कॉलिन की माँ तो घबराई हुई दिख रही होती है, क्योंकि कॉलिन तो गायब है। सीन चेंज होने के बाद मेल तो गुस्तावसन के पास होती है। तब गुस्तावसन तो मेल को बोलने लग जाता है कि अगर तुम कल तक तीसरी पार्ट नहीं निकाल पाए तो तुम्हें इस ऑर्केस्ट्रा से निकाल दिया जाएगा। उसके बाद ये सब तो उस धुन को बजाने की प्रैक्टिस करने लग जाते हैं। और फिर प्रैक्टिस करते करते फ्रैंकलिन तो नीचे गिर जाता है और धुन को सुनने के बाद मेल की नाक से तो खून निकल जाता है। फिर सीन चेंज होने के बाद हम दिख पाते हैं कि मेल तो अपनी बेटी को एक कहानी सुना रही होती है, जो कि कहानी तो इस बुक में लिखा हुआ है। कहानी सुनाते हुए मेल अपनी बेटी को बताने लग जाती है कि हेमलिन के शहर में बहुत सारे चूहे घुस गए थे और एक रात एक अनजान आदमी इस शहर में आने के बाद इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया, जो कि ये तो पैसे लेकर काम करने वाला था, चूहों को भगाने वाला था। और शहर के लोग तो राजी हो जाते हैं। उसके बाद वो आदमी तो फ्लूट पर अपनी धुन बजा के सारे चूहों को भगा देता है। सारे चूहों को भगाने के बाद वो आदमी जब पैसे मांगता है तब शहर के लोग तो इसको पैसे तो नहीं देते। इससे तो गुस्सा होकर वो आदमी शहर वालों को बताने लग जाता है कि अगर तुमने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं तुम्हारे सारे बच्चों को तुमसे छीन लूंगा।
और वो आदमी तो अपनी मनहूस धुन बजा के सारे बच्चों को अगवा करने लगा। वो आदमी सारे बच्चों को ले जाने लगा और फिर बच्चे तो वापस नहीं आए। ये कहानी पढ़ने के बाद तो मेल कहानी को पढ़ना बंद कर देती है ताकि जोई के ऊपर गलत असर न पड़े। मेल तो अपने कमरे के अंदर सो जाती है और यहाँ पे दिखवाते हैं जोई को, जो कि ये तो टेप के पास आने के बाद ये तो इस धुन को सुनने लग जाती है। और ये तो जब धुन को सुन रही होती है तब दिखवाते हैं कि इसके पीछे से तो एक शैतानी हाथ आ रहा होता है, जो कि ये शैतान तो इसको पकड़ के मारने ही वाला होता है। तब ये तो धुन को सुनना बंद कर देती है। सुबह हो जाने के बाद मेल दिखवाती है कि एंडिंग का आधा धुन तो बन चुका होता है। ये तो इस धुन को नहीं लिखा होता है। इसको तो बिल्कुल पता नहीं होता कि इस धुन को किसने लिखा है। यहाँ पे जोई जब खेल रही होती है तब ये तो इस बस की ओर आने लग जाती है। ऐसा लग रहा होता है कि इसको कोई कंट्रोल करके इसको बस की ओर ले जा रहा है। और ये तो बस के अंदर आने के बाद दिखवाती है झील को। ये देखने के बाद तो ये डरने लग जाती है कि बस के उस पार झील कैसे हो सकता है। दरअसल इसको तो वो शैतान काबू करके इसके माइंड को भटका रहा होता है। और फिर जोई घर आने के बाद उसकी माँ को बताने लग जाती है कि मैंने उस धुन को सुनी थी और कॉलिन भी उस धुन को सुना था। मेल तो धुन को बना रही होती है तब ये तो अजीब और गरीब तरह से बिहेव करने लग जाती है, जैसे कि इसको तो ये धुन कंट्रोल कर रही है। यहाँ पे ये सब उस धुन की प्रैक्टिस करने में लगे होते हैं। तो यहाँ पे मेल आने के बाद गुस्ताफ्सन को बताने लग जाती है कि तुम उस धुन को प्ले नहीं कर सकते, वो धुन मनहूस है, तुम और कुछ प्ले करो लेकिन इस धुन को तो प्ले मत करना। और बताने लग जाती है कि ये धुन को तो कैथरीन ने नहीं बनाई होगी, ये तो एक शैतानी धुन है। लेकिन गुस्ताफ्सन तो इसकी बातों को बिल्कुल नहीं सुनता। ये गुस्ताफ्सन तो मेल को ऑर्केस्ट्रा से निकाल देता है, उसके जगह पर फ्रैंकलिन को रख लेता है और फ्रैंकलिन तो तीसरे मोमेंट को निकाल दिया होता है। फिर मेल तो यहाँ से जा रही होती है तब वो दिखवाती है नैन्सी को, जो कि वो तो ऊपर की ओर जा रही होती है और ऐसा लग रहा होता है कि इसको तो शैतान ने काबू किया हुआ है। मेल तो नैन्सी का पीछा करने लग जाती है और ये दिखवाती है कि नैन्सी तो ऊपर से नीचे कूदने जा रही होती है। नैन्सी को तो ऐसा दिख रहा होता है कि नीचे तो एक झील है और तब ये तो नीचे कूद जाती है। और मेल तो नीचे आने के बाद वो दिखवाती है कि नैन्सी तो जिंदा है लेकिन दर्द में है। ये हेल्प के लिए इन सब को पुकार रही होती है, लेकिन दिखवाते हैं कि ये सब तो कुछ अजीब व गरीब तरह से इन दोनों को ही देख रहे होते हैं और इससे तो ऐसा लग रहा होता है कि ये सब तो उस धुन के काबू में है। फिर यहाँ से सीन चेंज हो जाता है। यहाँ पर इन दोनों को दिखवाते हैं, जो कि फिलिप को देखने पर ऐसा लग रहा होता है कि इसकी तबीयत तो खराब है। और इससे तो मेल को पता चलता है कि जब से फिलिप ने उस धुन को सुना है तब से इसका भी बैंड बजा पड़ा है। इसको भी अजीब और गरीब तरह के ख्याल आते हैं। मेल इस धुन को अच्छी तरह से देखने के बाद इसको ऐसा लग रहा होता है कि कैथरीन ने तो इस धुन को नहीं लिखा होगा। और मेल तो बताने लग जाती है कि शैतान मेरे जरिए इस धुन को पूरा करना चाहता है, जैसे कि वो शैतान ने कैथरीन के साथ किया था। लेकिन कैथरीन तो उस धुन को मिटाना चाहती थी, इसलिए शैतान ने उसको मार दिया। और मेल तो शैतान को कैसे रोके ये जानने के लिए कैथरीन के घर की ओर जाने लग जाती है। और रात हो जाने के बाद ये कैथरीन के घर के अंदर घुस जाने के बाद ये शैतान को रोकने की हल ढूंढ रही होती है। तब यहाँ पे दिखवाते हैं जोई को, जो कि ये तो इस कहानी को पढ़ने के बाद हम जान पाते हैं कि जब वो आदमी उन बच्चों को काबू करके झील की ओर ले जा रहा था तब एक बच्ची बहरी थी और वो शैतानी धुन को ना सुन पाने की वजह से वो शहर तक आ गई और लोगों को बताया कि वो आदमी ने बच्चों को कहाँ लेके गया। ये जानने के बाद तो शहर के लोग उस आदमी को गुस्से से मार डाला, लेकिन वो आदमी झील में डूबने से पहले एक श्राप देके गया कि जब तक मेरी धुन जिंदा है तब तक तुम्हारे बच्चे सलामत नहीं रहेंगे। और ये धुन तो वही धुन है जो कि अब ऑर्केस्ट्रा में बजाई जाएगी। यहाँ पे दिखवाती है कि मेल तो घर के अंदर होती है तब इसके सामने तो एलिस आ जाती है और मेल तो एलिस से पूछने लग जाती है कि उस शैतान को रोकने के लिए कुछ तो हल होगा। लेकिन एलिस तो बोलने लग जाती है कि उस शैतान को रोकने का कोई हल नहीं है। कैथरीन ने सब कुछ ट्राई कर लिया था लेकिन वो तो कामयाब नहीं हो पाई। और तब मेल को पता चलने लग जाता है कि शैतान को रोकने का एक ही तरीका है, उसके धुन के साथ छेड़छाड़ करके उसको रोका जा सकता है। यहाँ पे दिखवाते हैं फिलिप को, जो कि ये तो काम करने में लगा होता है। तब इसके नाक से तो खून निकालने लग जाता है। इसको तो वो धुन सुनाई दे रहा होता है और धुन सुनने की वजह से इसको तो कुछ होने लग जाता है, जैसे कि इसको धुन सुनते हुए दर्द हो रहा है। और इसलिए ये तो कान को ही फोड़ने लग जाता है। एक कान को तो पेन के जरिए फोड़ देता है
लेकिन तभी उसको तो वो धुन सुनाई दे रहा होता है। तब ये तो और एक कान को भी फोड़ने की कोशिश करता है। तब यहाँ पे मेल आ जाती है और इसको तो रोकते हुए जोई को ढूंढने लग जाती है। और यहाँ पे ऑर्केस्ट्रा में दिखाते हैं कि ये सब तो उस धुन को बजाने जा रहे होते हैं और उस धुन को सुनने के लिए कई सारे लोग और बच्चे भी यहाँ पे होते हैं और धुन को बजाया जा रहा होता है। तब हम देख पाते हैं कि फ्रैंकलिन तो पूरी तरह से उस धुन के काबू में आ जाता है और मेल तो इस ऑर्केस्ट्रा में आने के बाद धुन को बंद करने की कोशिश करने लग जाती है। लेकिन यहाँ पे तो इस धुन को पूरा बजा के खत्म कर दिया जाता है और जैसे ही धुन खत्म हो जाती है वैसे ही देख पाते हैं कि यहाँ पे एक दरवाजा आ जाता है। फिर देख पाते हैं कि फ्रैंकलिन को तो कुछ होने लग जाता है। वो तो कुछ अजीब व गरीब तरह से छटपटाने लग जाता है। ये शैतान तो फ्रैंकलिन के अंदर से फ्रैंकलिन को फाड़ के निकल जाता है और ये अपने शैतानी धुन को बजाने लग जाता है और कई सारे बच्चों को इस दरवाजे से अपने साथ लेके जाता है। और इन बच्चों की भीड़ में तो कॉलिन और जोई भी होते हैं। और मेल यहाँ पे आने के बाद ये भी दरवाजे के अंदर घुस जाती है और ये तो एक पहाड़ के चोटी पे आ जाती है और ये दिख पाती है कि शैतान तो बच्चों को झील के अंदर लेके जा रहा होता है। और तब ये तो बच्चों का पीछा करने लग जाती है और जोई को देखने के बाद जोई को पकड़ के दरवाजे से इस तरफ आ जाते हैं। ये करके इन दोनों को लग रहा होता है कि शायद शैतान तो मर गया, लेकिन शैतान तो यहाँ पे आ जाता है और मेल को उठा के पटक के जोई को पकड़ के ले जाने के लिए उसका पीछा करने लग जाता है। लेकिन जोई तो छुप जाती है। जोई छुप जाने के बावजूद भी ये शैतान तो जोई को देख लेता है और जोई तो इस शैतान को देखने के बाद इसकी तो डर के मारे पेट गिली। ये शैतान जोई को पकड़ने ही वाला होता है। तब मेल तो शैतानी धुन को छेड़छाड़ करते हुए बजाने लग जाती है। तब शैतान को तो दर्द हो रहा होता है और ये शैतान तो दर्द की वजह से नीचे गिर जाता है, लेकिन मरता तो नहीं। ये फिर से उठ खड़ा होकर मेल को मारने की कोशिश करने लग जाता है। तब यहाँ पे जोई भी उस शैतानी धुन को छेड़छाड़ करते हुए बजाने लग जाती है और फिर दोनों एक साथ मिलकर उस धुन को बजाने लग जाते हैं। इससे तो ये शैतान मर जाता है। और यहाँ पे दिख पाते हैं कि सारे के सारे बच्चे तो इस दरवाजे से बाहर आ जाते हैं और ये दरवाजा भी गायब हो जाता है। सीन चेंज होने के बाद हम दिख पाते हैं कि सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन जोई तो यहाँ पे फ्लूट बजाने की प्रैक्टिस कर रही होती है। तब ये तो एक धुन को बजाने लग जाती है जो कि उसने खुद ही बनाया है और धुन को बजाते हुए दिख पाते हैं इसकी आंखों को, जो कि ऐसा लग रहा होता है कि वो शैतानी धुन ने इसको तो अपने काबू में कर लिया। भले ही वो शैतान मर गया, लेकिन उसका धुन तो अभी तक नहीं मिटा है। और इसी के साथ यह फिल्म यहाँ से खत्म हो जाती है। वीडियो को देखकर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक तो कर दो और सब्सक्राइब भी कर देना।